हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी प्री बीएड एग्जाम 2022 का पूरा रीजनिंग का सॉल्यूशन। जो 30 क्वेश्चन आए थे उन पूरे 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। अभी आपका 2024 का प्री बीएड का एग्जाम होने वाला है जून में, तो हमको पता होना चाहिए कि पिछले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे और कैसे सॉल्व हुए थे। तो चलो हम देख लेते हैं कैसे कैसे बने थे ये सारे सॉल्यूशन, है ना। देखो, एक ट्राइंगल है, यहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या आएगा इन चार ऑप्शन में से, ये हमको निकालना है। तो अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, बीच में 56 है, तो इस 56 के अपोजिट में जो दो अंक है उन दोनों का इंटू ही ये 56 है। देखो 14 और उसके अपोजिट में 4 है, उसका इंटू करोगे तो क्या आएगा 56। उसी प्रकार ये 2 है और 28 है, तो 2 और 28 का जब आप 28 और 2 का जब इंटू करोगे तो ये भी 56 हो गया। उसी प्रकार ये 7 है, 7 को यहाँ पे अपन x मान लेते हैं, किससे इंटू करें कि 56 हो जाए, तो किससे करोगे आप 8 से। 8 से मतलब 56 होता है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कि 8 का जब 7 से इंटू करेंगे तो 56 होगा, तो 8 हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 2 टू दी पावर x प्लस 6 और 8 टू दी पावर x प्लस 1 है, तो x का मान क्या होगा, हमको ये निकालना है चार ऑप्शन से, है ना। तो एक चीज देखो, आप ये 2 है, ये x प्लस 6 है, इक्वल टू ये 8 है, ये x प्लस 1 है। तो जब यहाँ 2 है तो इस 8 को भी अपन 2 का बेस बना लेते हैं। तो देखो 2x प्लस 6 इक्वल टू, इसको बनाने के लिए करेंगे 2 क्यूब, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 होता है ना तीन पार्ट में, तो क्यूब कर लिया अपन, 2 का बेस आ गया प्लस 1। जब ये 3 का इंटू होगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये इस साइड पे तो कांस्टेंट चलते रहेगा, 2 टू टू द पावर x प्लस 6। इधर जब ये 3 बाहर जाएगा, इससे इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 होगा ये। अब एक थ्योरम होता है, अगर आप पढ़े हो कि अगर यहाँ पे x है, x की वैल्यू a है इक्वल टू, अगर x की पावर b है, अगर x टू दी पावर a है इक्वल टू x टू दी पावर b है, तो ये जो बेस है, बेस को अपन हटा देते हैं और ये पावर इक्वल हो जाती है। पावर इक्वल हो जाती है, तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। ये 2 को आप हटा दिए तो ये x प्लस 6 हो गया, और ये कितना है 3x प्लस 3। हमको x की वैल्यू निकालना है तो इसको सॉल्व कर लो। तो देखो ये 6 है, जो इधर वाला 3 है, 3x प्लस 3 वाला, इसको अपन अगर इस साइड लाएंगे, जब पार्टी चेंज करेंगे तो इधर आ जाएगा ये, और ये वाला x इधर चले जाएगा, ये वाला x इधर और ये वाला 3 इधर। तो बस इसको सॉल्व करो, एक मिनट। ये वाला 3 उधर चले गया तो ये माइनस में गया, क्योंकि ये प्लस में था और ये प्लस में, तो इधर आके क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये 3x माइनस x क्या बचा, 3 इक्वल टू 2x बचा। यहाँ पे क्या बचा, 3/2 इक्वल टू x। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a का अर्थ बड़ा है, अच्छा a का अर्थ होता है बड़ा, b का अर्थ होता है बराबर, c का अर्थ होता है छोटा नहीं। छोटा नहीं मतलब या तो बड़ा या तो इक्वल टू। d का अर्थ होता है छोटा, मतलब ऐसा। e का अर्थ होता है बराबर नहीं, मतलब इक्वल टू नहीं होगा। और f का अर्थ होता है बड़ा नहीं, तो मतलब बड़ा नहीं होता है f का मतलब। तो तो स्मॉल a फिर कैपिटल A टू बी, और टू स्मॉल b कैपिटल C R, तब इन ऑप्शन में से क्या होगा। अच्छा, जो ये दिया हुआ है यहाँ पे दो कंडीशन, अगर इनमें हम ये सिंबल रखते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमको ये इवेलुएट करना है। तो देखो स्मॉल a है, फिर कैपिटल A है, कैपिटल A मतलब a बड़ा है इससे, किससे, 2b से, 2b से, और बगल वाली कंडीशन से हमको क्या निकल के आ रहा है कि 2b फिर सी का मतलब क्या होता है, अच्छा बड़ा या फिर इक्वल, मतलब छोटा नहीं है ना, छोटा नहीं है तो इससे आर से। तो जब अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं तो देखो ये कॉमन है यहाँ पे, और तो बीच में कुछ नहीं है, ये कॉमन है। जनरली ये क्वेश्चन बैंक में पूछा जाता है ना, लेकिन इसमें पूछा है इजी वे में पूछा है, इसीलिए तो अपन इसको ऐसे लिख लिए क्योंकि ये कॉमन हो गया यहाँ पे बीच का। तो देखो ये ए है, ए कैपिटल बी का मतलब क्या है, ये हो गया। फिर ए और कैपिटल एफ का मतलब क्या है, बड़ा नहीं आर से हो गया। फिर ये ए, फिर ए का मतलब क्या है, बड़ा है आर से। फिर यहाँ पे क्या है, ए और डी का मतलब क्या होता है, छोटा है आर से। तो देखो इस कंडीशन के बेसिस पे, ये जो हम यहाँ पे कंडीशन बनाए हैं, इस कंडीशन के बेसिस पे ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही है हमको ये देखना। तो देखो पहला क्या है कि ए बराबर है आर के, नहीं है बराबर, क्योंकि ए बड़ा है तो ये गलत हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि ए बड़ा नहीं है आर के, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये बड़ा है ना, देखो ये तो दिख ही रहा है, एक तरफ है साइन।
ए बड़ा है आर से, तो ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाए कि हाँ ए बड़ा है आर से, क्योंकि आर से बड़ा या फिर आर के बराबर है बी 2b, और 2b से बड़ा ए है, तो ये एक फ्लो में गया ना इधर, तो ए बड़ा हो गया आर से। और लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ए छोटा है आर से, तो ये भी गलत है। तो मतलब हमारा सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, कि ए आर से बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मिसिंग नंबर, देखो क्या क्या है, 1 है, 5 है, 4 है, 10 है, 9 है, 15 है, 16 है, 20 है ना। यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा अपन 30 क्वेश्चन देखेंगे तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी बड़ा रहेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। देखो बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है तो बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हुआ फिर बढ़ रहा है फिर कम हुआ, तो अपन एक एक के अल्टरनेट में देख लेते हैं इसको। तो इसको जब अपन प्लस करेंगे 1 से, तो 3 में आया प्लस, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 5, 3 5, यहाँ पे कितना प्लस करना पड़ेगा 7, यहाँ से गया 3 5 7, हाँ सही जा रहे हैं अपन। तो यहाँ से होगा तो कितना होगा, यहाँ से होगा तो 9 हो जाएगा, 1 5 4 10 9 15 16 20, हाँ सही है। प्लस करेंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा, तो 9 प्लस करेंगे तो कितना होगा 25, तो 25 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। और नीचे वाले में भी देख लेते हैं, देखो यहाँ पे +5 हुआ है, ये भी एक जैसा ही पैटर्न चलेगा यहाँ पे भी। ये देखो यहाँ नीचे +5 हुआ है, और ऊपर क्या हुआ है, ऊपर आपका ऑड नंबर हुआ है, या फिर दो के प्लस में हुआ है, प्लस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो इसको मैं ऐसा इसलिए लिख लिया हूँ आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन इतना आया था ना कि इस त्रिभुज में छुपे हुए, सॉरी इस चित्र में कितने त्रिभुज छुपे हुए हैं। आप एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आपके पास ये एक बॉक्स रहेगा, एक बॉक्स रहेगा, और अगर इसमें आपका ऐसा दिया है, तो इसमें हमेशा 8 ठो ट्राइंगल होते हैं। देखो कैसे होंगे 8 ट्राइंगल, ब्लू से अपन पहले करते हैं। 8 ट्राइंगल कैसे होंगे, देखो ये एक ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल यहां से यहां तक 2 ट्राइंगल, फिर ये आपका यहां से यहां तक 3 ट्राइंगल, और यहां से यहां तक 4 ट्राइंगल। ये हुआ 4 ट्राइंगल हुआ, एक मिनट ना, ये 4 ट्राइंगल हुआ, प्लस मैं कितना बोला हूँ 8, तो 4 ट्राइंगल और लाना पड़ेगा ना। कैसे आएगा बाकी 4 ट्राइंगल, ये आएगा ऐसे। अभी अपन उस प्रकार से देख लिया ना सिंगल सिंगल में, अब अपन डबल डबल में देखेंगे। डबल डबल में कैसे, ये देखो ये आया आपका एक ट्राइंगल, ये आया आपका 2 ट्राइंगल, ये आया आपका 3 ट्राइंगल, और ये आया आपका 4 ट्राइंगल। तो अगर एक बॉक्स है और उस बॉक्स के चारों कोने से एक लाइन, 2 लाइन निकलती है मतलब, और काटती है उसको 4 भाग में, तो उसमें हमेशा 8 ट्राइंगल होंगे। कितने ट्राइंगल होंगे, 8 ट्राइंगल होंगे। और ऐसे कितने बॉक्स हैं आपके पास, यहाँ पे 4 बॉक्स है, तो 4 बॉक्स इंटू 8 कर दोगे तो आपके पास टोटल 32 ट्राइंगल यहाँ से निकल के आ गया, 32 ट्राइंगल निकल के आ गया। एक मिनट ना, ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसको भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन मत हो। +4 ट्राइंगल, हाँ 32 ट्राइंगल यहाँ से निकल के आया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमको निकल गया। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पर कितने हो सकते हैं। इस वाले डायग्राम में आप देखो, फिर एक ट्राइंगल यहाँ से बन रहा है, ये देखो ये एक ट्राइंगल हुआ, ठीक है, ये 2 ट्राइंगल हुआ, यहाँ तक 2 ट्राइंगल हो गया। अब देखो पलट दो इसको, ये 3 ट्राइंगल हुआ यहाँ से यहाँ तक, ऊपर वाले लाइन में देखो ये 3 ट्राइंगल हुआ, फिर एक ट्राइंगल यहाँ से निकला, ये 4 ट्राइंगल हुआ, 4 ट्राइंगल यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आपका 4 ट्राइंगल। कितना है, 4 ट्राइंगल। चलो अब अपन और आगे बढ़ते हैं कि और आगे हमको कहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है। रेड पेन कर लेते हैं, इस वाले डायग्राम में से बताता हूँ आपको। देखो एक ट्राइंगल ये निकल के जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया, ये एक ट्राइंगल निकल के आया, तो ये एक ट्राइंगल आपको मिल गया यहाँ से, एक ट्राइंगल मिल गया यहाँ से। अब देखो ये सारे ट्राइंगल सबको दिखेंगे, जो 2 मेन ट्राइंगल है जो मिस हो रहे हैं लोगों से, मतलब जनरली सभी से वो ट्राइंगल मिस होते हैं। वो कौन कौन से बन रहे हैं, वो बन रहा है आपका एक ये ट्राइंगल, यहां से यहां तक पूरा मार्जिन लेके बाहर तक का, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। और एक ट्राइंगल बन रहा है आपका यहाँ पर, ये देखो यहां से यहां तक का पूरा। ये 2 ट्राइंगल आपको दिखा, तो और 2 ट्राइंगल इसमें ऐड कर लो। कितना ट्राइंगल हुआ ये आपका 32 34
36, 37, 37 और 2 39 ट्रायंगल हो गया है ना। अब आप देखो कि कहाँ पे कौन सा ट्रायंगल मिस हो रहा है, अब आप ये नोटिस करो, है ना। देखो यहाँ से हम कवर कर लिया, इसको 4 ट्रायंगल को कवर कर लिया, ये हो गया, यहाँ से हमारा 32 ट्रायंगल निकल के आ गया। फिर एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, ये हमारा 4 ट्रायंगल हो गया। अब आपका एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, देखो इसको इस वाले डायग्राम में, वहां पे हो गया ना पूरा, एक यहाँ पे बन रहा है, इसको देखो ऐसे, यहाँ से आके यहाँ टच हो रहा है और यहाँ से आके यहाँ टच हो रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ऐसे ही हमको सारा पेशेंस रख के देखना है, एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हुआ, एक ट्रायंगल ये हुआ, 2 ट्रायंगल यहाँ से निकल के आ गया। तो हमारा, अब आप देख लो कि हमारे पास टोटल कितने ट्रायंगल है, हमने सारे समीकरण मैच कर लिए हैं। अब आप देखो कितने ट्रायंगल है, 32, 32 4 36, एक 37, 37 और 4 41, तो 41 ट्रायंगल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रॉन्ग सीरीज, रॉन्ग सीरीज है, देखो 17, 26, 38, 50, 65, 82, 101। वो जो हमारा ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, फाइंड द फिगर वाला, अगर उसमें कहीं पे डाउट होगा तो आप पूछ लेना, कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। डिफरेंस देख लेते हैं सबसे पहले, +9 हो रहा है, +12 हो रहा है, फिर +12 हो रहा है, फिर +15 हो रहा है, फिर प्लस कितना हो गया यहाँ पे 7, 72, 17 हो रहा है, फिर यहाँ पे +19 हो रहा है, +19 हटा के दोबारा लिख लेते हैं यार, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, +19 हो रहा है ना। हमको ये निकालना है कि मिसिंग टर्म कौन सा है। अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे तो यहाँ से 3 बढ़ रहा है, देखो यहाँ से 3 बढ़ा, यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ा, फिर यहाँ से 3 बढ़ा, फिर यहाँ से 2 बढ़ा, फिर यहाँ से 2 बढ़ा। तो एक चीज तो ये समझ में आ रहा है हमको कि ये 2-2 के डिफरेंस में जाना चाहिए था, क्योंकि देखो यहाँ से 2 बढ़ रहा है, यहाँ से 2 बढ़ रहा है, या फिर 3-3 के डिफरेंस से जाए। तो अपन पहले 2-2 का डिफरेंस करके देख लेते हैं, क्योंकि पीछे 2 फिक्स हो गया है ना। अगर यहाँ पे 17 है, 17 के बाद अगर अपन 26 में 2 का डिफरेंस लेके जाते हैं, सॉरी ये तो 9 का ही डिफरेंस है, पहला डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, 2 के डिफरेंस से अगर अपन यहाँ पे 11, हाँ एक मिनट ना, यहाँ पे 26 निकल के आएगा, एक मिनट रुको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक मिनट ना, ये हो गया ना, यहाँ पे अपन नीचे लिख लेते हैं 17, 26, 38, 50, 65, 82, 101। देखो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, 9 में जब अपन 2 जोड़ देते तो किसका, कितने का डिफरेंस आना चाहिए था, 11 का डिफरेंस आता, 11 का डिफरेंस आता तो यहाँ पे क्या बनता, 37, 37 बनता। आप एक चीज देखो, 11 हुआ, 37 से जब मैं +3 करूं, 13 करूंगा 2 के डिफरेंस में, तो हमारा 37 13 50 हो गया, एकदम सही। फिर 2 करूंगा तो 15 करूंगा तो 65 हो जाएगा, 65 से 17 करूंगा तो 82 हो जाएगा, इससे 19 करूंगा तो 101 हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा आंसर। मतलब आपका रॉन्ग टर्म कौन सा है, रॉन्ग टर्म है 38 नंबर, 38 नंबर रॉन्ग टर्म है, ये 2-2 के डिफरेंस की सीरीज है, 2-2 के डिफरेंस की सीरीज है, और अगर यहाँ पे 37 आएगा तो फिर ये हमारा सीरीज एकदम बराबर से चलने लगेगा। तो ये हमारा 38 रॉन्ग टर्म है, इस 38 की जगह आपका 37 आना चाहिए, 37 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 59, 84, 101, वहीं पे 75, यहाँ पे क्या आएगा 139, ये कैसे बनेगा, अगर इसको मैं प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा 3 ना, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 5। एक चीज देखो, आप 101 से जब आप 59 घटा देते हो, 101 से अगर आप 59 घटाते हो तो आपके पास क्या निकल के आता है, 2 42, 42 निकल के आ रहा है, और 42 से जब आप 2 इंटू कर दोगे तो 84 बन जा रहा है, मतलब ये हमारा आ जा रहा है, इससे इसको घटा के इंटू 2। उसी प्रकार 139 से अगर आप 75 को घटा देते हो तो क्या निकल के आता है, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से निकल के आएगा 6 इंटू, अरे 8 कैसे हो गया, इंटू 2 अगर आप कर दोगे, इंटू 2 करते हो तो क्या बन गया, ये 8, 128, क्या ऑप्शन में है 128, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कि दोनों को, अगल बगल वाले दोनों को माइनस करके 2 से इंटू कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो ये कैसे बन रहा है, अगर अपन इस ट्राइंगल से इसको देखते हैं तो इसके हर कोने से एक लाइन लेके आ गया है,
इसके हर एक कोने से एक लाइन लेके आया है जो मिड पॉइंट में मिल रहा है, तो ये डायग्राम बन जा रहा है ना। एक मिनट दोस्तों, क्या हो रहा है ये, देखो इसके हर पॉइंट से अगर एक लाइन खींचता है मिड अगले बीच तक मिड तक, तो ये बगल वाला डायग्राम बनता है। उसी प्रकार अगर इससे लाइन खींचता है मिड तक, तो क्या डायग्राम बनेगा। एक कोने से दूसरे क्वेश्चन में अगर बनता है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था व्यापम से, क्योंकि देखो ये डायग्राम है जो, तो ये थोड़ा पतला डायग्राम है, तो ये है, और इसी को अगर आप थोड़ा चौड़ा कर दोगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा। तो इसमें कई लोग को डाउट हुआ था, व्यापम से भी ये थोड़ा सा मैं इसको मिस्टेक ही मानूंगा, क्योंकि एक जैसा डायग्राम दो ठो दे दिया है, तो कई लोग का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई को आर, आर को 5 और टी को 7, डी को 3, एस को 4, आई को 6, एन को 9 से दर्शाया जाए तो अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो रेसिडेंट का मतलब क्या होगा। ठीक है, ये पहले ही बोल दिया कि अक्षरों को उल्टे क्रम में, तो सबसे पहले अपना रेसिडेंट को उल्टे क्रम में लिख लेते हैं। एक मिनट, उल्टे क्रम में लिखने टाइम बहुत ज्यादा सावधानी रखना यार, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सबसे इजी है लेकिन अगर उल्टा क्रम जमाने में दिक्कत हो गया तो गलत हो जाएगा बिना मतलब के। टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह आ जाएगा 7, आपका एन की जगह क्या आ जाएगा, एन की जगह आ जाएगा 9, ई की जगह क्या आ जाएगा, ई की जगह आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में हम ऐसे ही बनाएंगे कि 792, देखो यहाँ पे तीन ही में है ना, इसलिए एग्जाम में हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन अभी अपन प्रैक्टिस करें तो अपन आगे भी देख लेते हैं। 2 हुआ यहाँ पे, डी की जगह क्या है 3, आई की जगह क्या है 6, एस की जगह क्या है 4, ई की जगह क्या है 2, और आपका क्या बचा आर, आर की जगह क्या है, आर ही नहीं दिख रहा है मेरे को। अच्छा, आर की जगह 5 है। खाना नहीं खाने का नतीजा यही होता है, आंख कमजोर हो जाता है। 7923642 इसलिए टाइम पे खाना खाया करो आप लोग सबके सब। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अपन ऑप्शन नंबर पहले ही क्यों लगा दिए थे, क्योंकि देखो बाकी सब किसी भी संख्या में 792 शुरुआत में नहीं था, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द अन्य से भिन्न है, भिन्न शब्द को चुनिए। डॉलर, येन, आउंस या फिर फ्रैंक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, क्योंकि बाकी ये सब डॉलर, येन और फ्रैंक ये सब मुद्रा है, जबकि आउंस जो है ये वजन वजन नापने का काम आता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्या दिया है यहाँ पे 24 दिया है, प्लस क्या दिया है यहाँ पे 216 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 96 दिया है। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 24 को जब अपन एलसीएम करेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही कर सकता हूँ। तो देखो 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 आपका कितना हो जाएगा 8, 4 2 8, 8 3 12। एलसीएम करोगे इतना ही निकल के आएगा, है ना। फिर अगर अपन 216 का लेते हैं तो 2 2 4, 4 2 8, इसका करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा, कर लेते हैं 108, सॉरी ये कितना हो जाएगा 5 4, ये हो जाएगा 2 7, ये हो जाएगा 3 9, ये हो जाएगा 3 3, ये हो जाएगा 3 1। हाँ, तो यहाँ तक 2 तक आया था, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो यहाँ पे निकाल के दिखाया ना मैं आपको। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा ना किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में उसको मेरे को बता देना, मैं आपको समझा दूंगा वो क्वेश्चन, या फिर किस टॉपिक में और वीडियो चाहिए होगा उसको भी बता देना आप लोग। 96 है, 96 को भी यहाँ पे कर लेते के देख लेते हैं जल्दी से। 2 से जाएगा 4 बार में, 8 बार में, फिर 2 से जाएगा कितने बार में जाएगा 24 बार में, 12 बार में, 6 बार में, 3 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 1 बार में। तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे क्या है 3। कभी कभी हड़बड़ी में एलसीएम गलत भी हो जाता है ना, तो कभी अगर आपका नहीं आएगा तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। इसको अपन कैसे निकालते हैं, पेयरिंग में निकालते हैं। तो यहाँ से एक पेयर बन रहा है, यहाँ से एक पेयर 2 का बन रहा है, एक पेयर 3 का बन रहा है, यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से एक पेयर 2 पेयर यहाँ से 2 का बन रहा है। तो जो निकलेगा बाहर उसको एक बार में आता है, आपको पता ही होगा। अंदर क्या बचा 2 और 3 बचा, तो 2 और 3 का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो अंदर 6 हुआ, प्लस यहाँ से कितना पेयर निकल रहा है, 2 पेयर निकल रहा है, 2 और 3 का पेयर। तो 2 2 6 होके बाहर आया ये। सॉरी ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। देखो 2 का पेयर निकल रहा है, और क्या निकल रहा है 3 का पेयर निकल रहा है। अंदर क्या बचा, एक 2 और एक 3, तो ये भी 6 हो गया आपका। चलो नीचे देख लेते हैं, नीचे 2 पेयर 2 का निकल रहा है, तो ये एक 2 और ये एक 2, 2 2 निकला है बाहर,
और अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 इंटू 3, तो ये भी क्या हो गया 6 हो गया है ना। अब देखो यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, आपको दिख ही रहा होगा अब तो, ये 2 है, यहाँ पे 6 है, प्लस यहाँ पे क्या है 6 है, 2 3 जा 6, हाँ 6 है, और ये क्या हो जाएगा अंदर 6, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 2 जा 4 है, और यहाँ पे भी अंदर 6 है ना। आप एक चीज नोटिस करो, ऊपर √6 कॉमन है, ऊपर √6 कॉमन है ना, तो √6 को कॉमन निकाल लो, √6, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका 2 + 6, नीचे क्या है, नीचे 4√6 है, 4√6, तो √6 से √6 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, फिर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 + 6 और नीचे 4, तो क्या हुआ, ये 8/4 हुआ, और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना है, सबका एलसीएम लेके सबको खोल देना है और फिर सॉल्व कर लेना है उसको वैल्यू निकालने के लिए। कहीं डाउट कमेंट में पूछ लेना। ये क्वेश्चन क्या है, दिए गए 4 आकृति में से एक भिन्न है, भिन्न को निकालना है, भिन्न को निकालना है। इसको अपन 2 तरीके से बना सकते हैं। अपन एक तरीका ये देख सकते हैं कि इसमें 4 कक्ष है, 4 कक्ष बन रहा है इस फर्स्ट फिगर में, तीसरे फिगर में भी 4 कक्ष बन रहा है, चौथे फिगर में 1 2 3 4, हाँ 4 कक्ष बन रहा है ना, चौथे फिगर में भी 4 कक्ष बन रहा है, तो इससे हमको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि बी भिन्न है। दूसरा ये हो सकता है कि एक फिगर के अंदर क्रॉस बन रहा है ए में, फिर ए में सर्कल के अंदर क्रॉस बन रहा है, सी में आपका स्क्वायर के अंदर क्रॉस बन रहा है, और आपका डी में भी अंदर क्रॉस का चिन्ह बन रहा है ना। अगर अपन इसको और बढ़ाते आगे तो हो सकता है कि इसमें भी निशान बनता उसका, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाइस का। आप एक चीज देखो यहाँ पे, ये 1 4 5 है, 4 और 5 कॉमन हो गया, ये 4 और 5 कॉमन है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप गलत क्या हुआ कि व्यापक में इसको विलोपित कर दिया था, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसका आंसर बन रहा है यहाँ पे। आप एक रूल याद रखना हमेशा कि जब 2 डाइस दिए हुए हैं, कोई भी अपन 2 डाइस को लेते हैं और 2 डाइस में अगर 2 संख्या कॉमन है तो उसको अपन कैंसल आउट कर देते हैं। कैंसल आउट किया तो क्या बचा यहाँ पे, 1 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 2 बचा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता, और कोई डाउट वाला बात ही नहीं था, है ना। और एक मेथड और रहता है ना, तो उसमें से अपन पार्टीशन लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो 4 इसके बगल में है, तो 4 तो आंसर नहीं हो सकता, ये एकदम डिसाइडेड रहता, तो 4 कट जाता। फिर अपन 1 2 3 में देखते हैं, तो ये कॉमन हमको फिगर मिला तो हम उसको काट दिया, हमारा क्वेश्चन 1 सेकंड में मिल गया हमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए ना आप कि 2 कॉमन जो है उनको काट दिया, जो बचा वही एक दूसरे के अपोजिट है। ये क्वेश्चन विलोपित हुआ था, है ना। देखो ये क्वेश्चन जो है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें आपको एक एक करके सब बनाना पड़ेगा। तो मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि ये जितना ईजी है, थोड़ा सा बॉर्डर्स में लेंदी हो जाता है, लेकिन ये जितना ईजी उतना टाइम टेकिंग है। तो मेरे हिसाब से जब आप पेपर बनाते हो ना, तो इस क्वेश्चन को लास्ट में बनाना है एकदम बढ़िया, एकदम चेतन मन से, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, और अगर नहीं बनता है ना तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। हम लोग भी पेपर में बैठे हैं क्योंकि अपने टाइम में। देखो 10 के बराबर होगा, किस गणितीय चिन्ह का प्रयोग करने से समीकरण 10 के बराबर होगा, है ना। मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड, एक मिनट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करना है, और दोनों तरफ 10 करना है ना। तो राइट हैंड साइड तो 10 है ही, बस इसका चिन्ह चेंज करना है। तो इसको मैं सॉल्व करके देखा था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। देखो यहाँ पे क्या है, 50 है, 50 प्लस 150 है। केवल इस क्वेश्चन को मैं पहले इसलिए सॉल्व करके देख लिया था, क्योंकि बाद में अगर मैं यहाँ सॉल्व करने बैठूंगा एक एक को तो बहुत ज्यादा टाइम बढ़ जाएगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, कैसे चेंज हो रहा है देखो। मल्टीप्लाई की जगह प्लस रखना, तो हम यहाँ से चालू करते हैं, अपन प्लस से चालू करते हैं ना। 50 है, प्लस की जगह क्या रखना है, प्लस की जगह माइनस रखना है। फिर क्या है, डिवाइड है, डिवाइड की जगह इंटू रखना है, ये 1/5 हो गया। फिर प्लस है, प्लस की जगह माइनस रखना है, फिर इंटू की जगह प्लस रखना है, और फिर माइनस की जगह क्या रखना है, माइनस की जगह डिवाइड रखना है, डिवाइड 10। तो यहाँ पे तो 10 है ही, 10 के बराबर ही तो करना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। किस तर्क पे सॉल्व होगा, ये होगा बॉड मास के तर्क पे, क्योंकि जब ऐसा होता है तो ये बॉड मास से सॉल्व होता है ना, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले अपन डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे है डिवाइड और यहाँ पे 100 है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, 100 को इससे डिवाइड करोगे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। और साथ ही साथ अपन मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जब आप इसको इससे काटोगे तो क्या निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। नीचे लिख लेता हूँ, है ना, 30 निकल के आएगा। तो बस इसको अरेंज कर लो। यहाँ पे क्या है, ये 50 माइनस 30, ये क्या है माइनस 20, ये क्या है प्लस 10 इक्वल टू 10। आप एक चीज नोटिस करो,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया क्या होगा, -50 होगा, ये -50 ना होगा। सॉल्व ही करवा देता हूँ यार इसको मैं आपसे। देखो ये 50 है, ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का। 50 प्लस 10 इक्वल टू 10, ये 0 हो गया, कट गया प्लस माइनस, तो यह 10 इक्वल टू 10। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। मेरी बात मानो, इसको आप लास्ट में सॉल्व करना, किसी भी एग्जाम में आपके पूछे तो, है ना, चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम हो। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे निकालना है हमको कि यहाँ पे क्या आएगा, हमको ये निकालना है ना। देखो ये वीडियो में चाहता तो मैं इसको आपको पार्ट में भी करा देता, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है ना, टाइम में आपको लग रहा होगा लेंदी, लेकिन पार्ट में वीडियो कराने से क्या होता है, फिर उसमें कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि आप पार्ट कवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बाद में टाइम है कि नहीं है ये भी देखना पड़ता है ना। देखो 3 4 75 कैसे बन रहा है, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 9 होगा। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 16 होगा, 16 9 25, 25 या 75, हाँ ऐसे हो सकता है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 3 क्या हुआ, 3 3 is 9 प्लस 4 4 is 16, 3 3 is 9 प्लस 4 4 is 16, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 25 का इंटू 3 हो जाएगा 75। तो पहला तो जस्टिफाई हो गया, दूसरा अगर हो गया तो फिर तीसरे में यही लॉजिक लगेगा, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इंटू 3 क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 49, एक मिनट दोस्तों, 36 और 49, और ये हो जाएगा इंटू 3, टोटल क्या निकल के आया, टोटल निकल के आया 5, और ये हो जाएगा, ये कितना है 7 है, और ये एक 8 हो जाएगा, 85 इंटू 3 क्या बन रहा है, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 125। एकदम सही लॉजिक लगाया भाइयों, एकदम सही लॉजिक लगाया। चलो इसमें भी यही लॉजिक लगा लेते हैं अपन, 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इंटू 3 तो 9 का स्क्वायर क्या है 81, और 11 का स्क्वायर क्या है 121 इंटू 3 एक मिनट ना, इंटू 3, टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया ये 2, टोटल 2 हुआ ना, ये हो गया 10, बचा कितना 1, तो ये 202 इंटू 3, क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, करो जल्दी से इसको सॉल्व, ये निकल के आ रहा है आपका 606। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, कहीं पे कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां नंबर हमारा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो एक खुला हुआ डाइस है ना, इस खुले हुए डाइस को इसमें बनाना है हमको। इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन तरीका ये है कि अपन इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा विपरीत होगा। देखो 2 है, 2 के विपरीत में हमेशा 4 रहेगा, क्यों, हमेशा नहीं रहेगा, मतलब इसके पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये बीच वाला हिस्सा तो ये है, बीच वाला हिस्सा ये है जहाँ 1 है, और जो इधर 2 है और जो इधर 4 है, ये एक दूसरे के विपरीत चले जाएगा, ये ऐसे बनेगा ना, क्योंकि ऐसे बनेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 4 रहेगा, तो 2 के विपरीत 4 हो गया ना, इस वे में बोल रहा हूँ, है ना। और फिर आपका जैसे ये हुआ है, तो उसी प्रकार यहाँ से 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, और जब ये दोनों फोल्ड होगा तो आपका 5 के विपरीत चले जाएगा 3, तो 2 के विपरीत क्या है 4 है, 1 के विपरीत 6 है, 5 के विपरीत 3 है। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन नंबर ए को काट दो, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा ना कि 1 के विपरीत 6 को होना चाहिए, तो 1 और 6 तो यहाँ बराबर में है, अगल बगल में है। और देख लेते हैं 5 4 6, कुछ पता चल रहा है यहाँ से, 5 4 ठीक है, 6 भी ठीक है, अलग अलग हिसाब, 2 6 4, 2 6 4, 2 6 4 ना, तो देखो 2 तो 4 के विपरीत में होना चाहिए ना, लेकिन ये अगल बगल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो व्यापम यहाँ पे कुछ गलती किया है ये पासे बनाने में, है ना, तो ये भी क्वेश्चन आपका विलोपित हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे आप सॉल्व इसको नहीं कर पाओगे, इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर पा सकते, क्योंकि ये कोई भी बन सकता है ना। देखो 5 6 4 है, ये 5 6 4 है, अगर आप इसको यहाँ से क्लोज करोगे तो ये तीनों एक दूसरे के अगल बगल है, और वहीं पे 1 3 4 है, तो 1 3 और 4 ये इसके बगल में आएगा, यहाँ क्लोज होगा और ये पलटी करेगा, तो ये भी बन सकता है। तो ऑप्शन बी और डी कोई भी हो सकता है, इसलिए ये भी क्वेश्चन विलोपित हुआ है।
अब अपने में कॉन्फिडेंट रहना, नहीं तो आप क्या बोलते हैं घूमते रह जाओगे कहीं मैं एक ही क्वेश्चन में कि बन क्यों नहीं रहा है, बन क्यों नहीं रहा है, ईगो में लेके, है ना। चलो इस क्वेश्चन को बनाने को देखते हैं। ये कैसे बनेगा, वो इंटू कर दूं क्या? देखो यहाँ पे क्या आएगा निकालना है ना। ऊपर का 5 है, 5 इंटू 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 इंटू 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, होगा ना। 5 होगा। उसी प्रकार अगर मैं 4 इंटू 4 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा। ये भी एक बार में लॉजिक लगता है ना यार, तो बड़ा अच्छा लगता है मालूम, चाहे पेपर में बैठो तुम लोग, चाहे घर में बैठो, कहीं पे भी। तो 45 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए प्रश्न में 3 वृत्तों के बाहरी स्थान पर 4 नंबर दिए गए हैं। प्रथम 2 वृत्त के बाहर नंबरों को नियमानुसार भरा गया है। तीसरे वृत्त में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। नियम के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आएगा। ठीक है, जो इन दोनों में फॉलो हुआ होगा वही इसमें फॉलो होगा, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो इसमें क्या बनेगा। देखो 16 स्क्वायर है 4 का, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 9 का, ये स्क्वायर है 10 का, ये स्क्वायर है 7 का, ये स्क्वायर है 2 का, ये स्क्वायर है 2 का, ये स्क्वायर है 2 का, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो इतना तो हमको समझ में आ गया है इतना देख के कि सारा जो खेल हुआ है ये स्क्वायर के आसपास से है ना। सारा खेल जो हुआ है वो स्क्वायर के आसपास से है, लेकिन लिंक तो इन सब में कुछ दिख नहीं रहा है। फिर देखो जो 9 भी है ये भी 3 का स्क्वायर है, 16 है जो ये 4 का स्क्वायर है। तो अपन ये देख लेते कि ऑप्शन में कुछ स्क्वायर है क्या किसी का, ऑप्शन में कोई किसी का स्क्वायर है क्या। देखो ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, लेकिन सी है। सी 8 का स्क्वायर है, तो हमारा सी सही आंसर हो जाएगा इस लॉजिक से। क्योंकि देखो इसमें जितने भी घर हैं सारे किसी ना किसी के स्क्वायर है, इसमें भी सारे घर किसी ना किसी के स्क्वायर हैं, तो इसमें भी सारे घर किसी ना किसी के स्क्वायर होना चाहिए। तो शॉर्टकट में एकदम आपका आंसर निकल के आएगा 64, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए नंबर के 4 समूह में एक अलग है, बाकी 3 सेम है ना, तो अलग नंबर को हमको निकालना है। नोटिस कर पा रहे होगे अगर यहाँ पे, तो 3 से जो 81 बनाया है, ये 3 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, ये 3 का क्या है, पावर 4 है। 2 का पावर 4 क्या है, 16 है। ये तो पता ही है ना यार, क्योंकि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, है ना। 7 का जो 7 का तो क्यूब है यार, ये 7 से जो आपका ये बना है, क्या बना है, 343। ये मेरे को लग रहा है क्यूब है ना इसका। तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना होता है, 7 6 7 9 जा 63 का 3 6, 7 4 जा 24 24 और है 7 4 जा 28 28 28 और 6 34, तो 343। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में पावर 4 लिया है, लेकिन इसमें पावर 3 लिया है। 5 का पावर 4 625 होता है। बात मानो मेरी बात का, 5 से 625, देखो 5 5 25 25 5 125 125 5 625, तो ऑप्शन बाकी सारे के पावर 4 है, केवल 7 का पावर 3 है, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 35 16 ये कैसे बना है, ठीक है। 12 इंटू 3 36 माइनस 1, 16 इंटू 3 48 माइनस 1 47 होना चाहिए, लेकिन नहीं है यहाँ पे, है ना। अपन इसको एक तरीके से ये बना सकते हैं, प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है ना, तो 12 से जैसे 35 बन रहा है वैसे 16 से यहाँ बनेगा। तो देखो 12 से जैसे 35 बन रहा है उसी प्रकार 16 से यहाँ पे क्या बनेगा। 12 क्या है, 6 इंटू 2 है, 6 का 2 गुना 12 है, उसी प्रकार 8 का 2 गुना क्या है 16, और फिर जब ये इंटू 2 है तो जब मैं इंटू 3 कर देता, इंटू कितना कर दूं इसको, 6 इंटू 6, मतलब जब पावर निकालता हूं मैं इसका स्क्वायर करता हूं, जिसका डबल पहला अंक है उसका जब मैं स्क्वायर करके -1 करूंगा तो 35 आ जाएगा। 36 माइनस 1 35। उसी प्रकार जिसका मैं यहाँ पे डबल किया हूँ उसका जब मैं पावर निकाल के -1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 8 64 माइनस 1 63, हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्या है, डबल है, 12 डबल है जिसका, उसका स्क्वायर किया है 6 का और -1 कर दिया। उसी प्रकार 16 किसका डबल है, 8 का, तो 8 का स्क्वायर किया -1 कर दिया 63 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
ये अगर ओ ऑफन को दर्शाता है तो डब्ल्यू किसको दर्शाता है? इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है, ये नॉर्मल बना है कैसे देखो, सॉरी, जब आप ऑफन बोलते हो ना, तो आप एक चीज नोटिस करो, OFTEN लिखा ऑफन, लेकिन अपन टी को साइलेंट पढ़ते हैं। टी क्या है? साइलेंट। टी हमारा साइलेंट है, शांत है ना? उसी प्रकार जब आप इनमें सब पढ़ते हो, जब आप वाटर पढ़ोगे तो पूरा पढ़ रहे हो, वाटर, WTER। यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो? वॉक, वॉक, तो एल कहाँ गया भाई? तो जिस प्रकार उसमें एक वर्ड शांत था, उसी प्रकार इसमें भी एक वर्ड शांत है, कौन सा? एल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑफन में एक वर्ड साइलेंट है, उसी प्रकार वॉक में भी एक वर्ड साइलेंस है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, बी सही हो जाएगा। कि देखो वाइसर, WISER, वाइसर, अपन सारे वर्ड पढ़ रहे हैं। वुमन, वो मन, पूरा पढ़ रहे हैं अपन, वो मैन बोल लो, वुमन बोल लो, है ना? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और व्यापक में भी यही आंसर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 21 हो गया ना? अरे 21 कितनी बार आ गया है? 2 बार आ गया है। इसमें भी लगा देते हैं टिक, वॉक सही आंसर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक, वॉक सही आंसर है। हार नहीं मानना है, बढ़िया सोचना है, बढ़िया बनाना है। देखो 15 इंटू 16 इंटू 18 कितना हो रहा है? 6 7 9। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होता। 15 इंटू 16 लिखने का भी जरूरत नहीं है इसको। तो देखो 15 है, 15 में 15 का टोटल कर दो आपस में, क्या हो गया? 6, 16 है, 16 का टोटल आपस में कर दो 7, 18 है, 18 का टोटल आपस में कर दो 6 7 9। नीचे क्या है? 34, 23 और 33। 34 का टोटल आपस में करोगे तो 7, 23 का टोटल आपस में करोगे तो 5, 33 का टोटल आपस में करोगे तो 6। उसी प्रकार 18 इंटू 26 इंटू 42, 18 का टोटल आपस में करोगे तो कितना हो जाएगा? 9, 9। 26 का टोटल आपस में करोगे तो कितना हो जाएगा? 8। और 42 का टोटल आपस में करोगे तो कितना हो जाएगा? 6, 9 8 6, 9 8 6। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में शब्द फाइल और थेड़ा क्रम व्यवस्थित नहीं है। अगर इन्हें व्यवस्थित किया जाता है तो दो शब्द जिनका मतलब एक दूसरे से विपरीत है, मतलब अपोजिट है, मिलेंगे। व्यवस्थित शब्दों के आखिरी अक्षर क्या है? अच्छा, तो अगर आप एक चीज देखोगे तो फाइल है, देखते ही पता चल रहा है। आप इसको 1 मिनट का टाइम लो और देखो फाइल से एक व्यवस्थित शब्द कौन सा बन रहा है? लाइफ बन रहा है, लाइफ बन रहा है, लाइफ बन रहा है। और आपका जो दूसरा है थेड़ा, थेड़ा से एक व्यवस्थित शब्द क्या बन रहा है? थेडा। जो इसका विपरीत है डेथ, TEATH। और हमसे क्या पूछा कि इसके लास्ट अक्षर, तो ई और एच, और ई और एच किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए कुछ चीजों का लॉजिक नहीं होता, हमको खुद से लॉजिक बनाना पड़ता है। रीजनिंग का यही फायदा है। मैथ्स में तो आपको फॉर्मूले लगाना है, रीजनिंग में आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो कहीं से भी। और इसमें तो सिंपल दिया ही हुआ है कि अपोजिट भी है करके, तो एक बहुत बड़ी हेल्प हो गई उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि अगर पॉकेट को POCKET, पॉकेट को अगर के जेड, एक मिनट, जेड जैसे लग नहीं रहा है, के जेड IDT में लिखा जाता है, तो तुम्हारा जॉकर को किस में लिखा जाएगा? जॉकर को क्या लिखा जाएगा? आप एक चीज नोटिस करो, जितने भी हमारे ऑप्शन हैं उन सारे के पीछे के लेटर सेम है, KZIDR, है ना? तो आप इसको हटा दो, इसको आप हटा दो। मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ ना, सिंपल ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि सारे ऑप्शन एक जैसे, तो ये इससे सेम मैच करेंगे। हमको पहला अगर हम क्रैक कर लिए तो बात एकदम सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बात एकदम सही हो जाएगी। तो देखो, जब P है, P आपका कितने नंबर में आता है? P आता है आपका MNOP, लगभग P आता है आपका, P आता है 16 नंबर में, 16 में 13 ना, 1 से 13 14 15, 15 नंबर में आता है, सॉरी। P आता है आपका 15 नंबर में, P आता है आपका 15 नंबर में। और आपका K कितने नंबर में आता है? तो देखो J आता है आपका 10 नंबर में, और K आता है आपका 11 नंबर में। K आता है आपका E जो T, JKL, हाँ K आता है आपका 11 नंबर में, और P आता है आपका 1 से 13 MNOP,
MNOP 16 नंबर में आता है, सॉरी P आता है आपका 16 नंबर में, P आता है 16 नंबर में और K आता है 11 नंबर में। डिफरेंस कितने का है? -5 का। उसी प्रकार आपका जो J है, J कितने नंबर में आता है? तो J आता है आपका ABCDEFGHIJ 10वें नंबर में, है ना? 10वें नंबर में आता है, -5 करोगे तो क्या आएगा? 5, और 5 नंबर में क्या आता है? E। 5 नंबर में E आता है ना, तो ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका शॉर्टकट हो गया कि जहाँ पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बढ़िया से रहना है। अब मैं आपको इसका लॉन्ग कट बताता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे 0 माइनस हो रहा है। T का जो भी नंबर है उससे -0 हो रहा है। और उसी प्रकार जो यहाँ पे जोकर लिखा है, एक मिनट ना, जॉकर लिखा है, सॉरी, जॉकर लिखा है, और हमारा जो ऑप्शन आया है EKZIDR, इसके भी लास्ट में -0 हो रहा है। जो पहला अक्षर है उसके में -5 हो रहा है, पहले अक्षर में -5 हो रहा है। तो जो बाकी अक्रम है ना, अगर आप जब इधर जाते जाओगे तो माइनस में जाएगा। ये -4 है, ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है। इस प्रकार अक्रम चला है। आप इसको बनाओ, क्वेश्चन बढ़िया है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन हमको शॉर्टकट पता होना चाहिए। इतना हमारे पास एग्जाम में सलाहियत होना चाहिए कि हम इसको काट दें, हमको ये दिखे और हम इसको काट दें, है ना, कि नहीं हमको पूरा मेहनत नहीं करना है, हमको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है और हटना है, इससे आगे क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पिट नेक टॉम का अर्थ अगर ऑरेंज इज येलो है और नेक ओट हो टाइप का मतलब ग्रीन एंड येलो है, तो हो टॉम का अर्थ है टोमेटो इज ग्रीन है। तो भाषा में ऑरेंज का सांकेतिक कोड क्या है? ऑरेंज का सांकेतिक कोड क्या है? तो आप एक चीज नोटिस करो, मैं इसको आपको, देखो, एक होता है पूरा कॉन्सेप्ट से बनाना, एक होता है शॉर्टकट से बनाना। पहले मैं आपको उसका शॉर्टकट बता देता हूँ, जो मैं अगर पेपर में बैठता तो मैं क्या करता। आप एक चीज नोटिस करो, इस पूरे क्वेश्चन में कितनी बार ऑरेंज आया है? केवल एक बार, यहाँ पे केवल एक बार ऑरेंज आया है। और तो मैं एक चीज देखूंगा कि मेरे जो शॉर्टकट दिया है इसमें ऐसा कौन सा लेटर है, जो वर्ड है, जो केवल एक बार आया है। वो है पिट। पिट ही एक ऐसा लेटर है जो एक बार आया, बाकी रिपीट हुआ है ना। तो मैं यहां पर से, क्योंकि देखो एक बार आया, यहाँ पे का भी है, ए का भी है, लेकिन यहाँ पे तो ऑरेंज नहीं है ना, ऑरेंज ऊपर ही है ना, ऑरेंज ऊपर है, और ये ऑरेंज का कोड है, तो इसमें क्या एक बार आया है, पिट आया है, नहीं तो नेक रिपीट हो चुका है, टॉम भी रिपीट हो चुका है। तो मेरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे? मेरा आंसर सही है यहाँ पे ए। ए मेरा सही आंसर है, मैं उसको लगा के आगे बढ़ जाऊंगा दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना, कॉन्फिडेंस से। अब मैं इसका आपको शॉर्टकट बता देता, ये शॉर्टकट हो गया, अब लॉन्ग कट देख लो, लॉन्ग कट भी देख लो। देखो यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो है, रिपीट हुआ है, तो इन दोनों में रिपीट क्या हो रहा है? देखो नेक रिपीट हो रहा है, तो नेक का मतलब हो जाएगा आपका येलो, येलो, सॉरी, नेक का मतलब हो जाएगा येलो। अब आप एक चीज देखो, इन दोनों में क्या क्या कॉमन हो रहा है? इन दोनों में कॉमन हो रहा है ग्रीन, ग्रीन। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? नीचे वाले में नीचे वाले में हो कॉमन हो रहा है, तो आपका हो का मतलब हो जाएगा ग्रीन, हो का मतलब ग्रीन हो जाएगा। अब एक चीज देखो आप, एक चीज क्या कॉमन हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है एस और इज, सॉरी, इज और इज यहाँ पे कॉमन हो रहा है। तो इज और इज जब यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो इन दोनों में, और इन दोनों में क्या कॉमन है? टॉम। इन दोनों में टॉम कॉमन है, तो इज का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा टॉम। तो हमारे पास दोनों आ गए ना, देखो इज आ गया, येलो आ गया, तो मतलब आ गया, इज और येलो का मतलब आ गया, मतलब हमारे पास से नेक और टॉम हट गया, तो बचा क्या? पिट। तो पिट हमारा सही आंसर आ गया। उसी प्रकार शॉर्टकट से भी हमारा सही आंसर आया था। तो हमको पहले देखना है कि शॉर्ट से हमारा क्वेश्चन कहाँ पे बन पा रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a टू बी 5:6 है और b टू सी 6:15 है, तब a टू c क्या होगा? मैं इसको आपको दो तरीके से बनाना सिखाता हूँ। देखो a टू b क्या है? 5:6 है। दूसरा क्या है? देखो b टू c क्या है? 6:15। आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ b कॉमन है, b कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है। तो हम बिना कुछ लिखे, बिना कुछ जाने, यहाँ पे हम a टू b टू c, ये कॉमन है ना, क्योंकि और कुछ हमारे पास आइडेंटिटी है नहीं, तो अपन इसको डायरेक्ट 5:6:15 ले सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? a:c क्या होगा? तो क्या है, 5 और 15 है, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1:3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हो गया एक चीज। दूसरा पैटर्न हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रॉपर मैथ का है,
एज टू बी है। इसको मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे संख्या कुछ अलग होता तो आप इसको कैसे बनाते? अगर यहाँ पे जैसे 6 है, यहाँ पे 7 भी होता अगर, तब भी तो आपको आना चाहिए ना। लेकिन अपन इसी से बनाएंगे। एज टू बी कितना दिया है? 5 इज टू, एक मिनट रुको, अरे एक मिनट रुको, कहाँ गया पेन? यहाँ से आएगा पेन। देखो ए इज टू बी इज टू सी। देखो एज टू बी कितना दिया हुआ है? 5 और 6 दिया है, 5 इज टू 6। बी इज टू सी कितना दिया हुआ है? 6 इज टू 15। तो ए बी सी अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो 5 है ये। सबसे पहले अपन इसका इंटू करेंगे इससे, बगल वाले से, नीचे वाले से। तो ये कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 30। फिर इन दोनों का इंटू होगा ऊपर नीचे। ये कितना निकल के आएगा? 36। फिर इन दोनों का इंटू होगा इसका इससे, तो कितना निकल के आएगा? 90। काटो इसको, अब किससे काटोगे? किससे आपको इजी पड़ रहा है? 15 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 36 है बीच में। 3 से कटेगा? हाँ 3 से कटेगा। 10, 12, 30। क्या बोला है? ए और सी बोला है। ए और सी क्या आया? 10 और 30 कटा, क्या आया? 1:3। सेम सेम आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेम आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना। तो अगर यहाँ पे इस वाला पैटर्न मैं आपको इसलिए बताया हूँ, ये वाला पैटर्न आप स्क्रीनशॉट रख लो और अच्छे से समझ लो इसको। इसलिए बताया हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे कोई और डिफरेंस डिजिट भी होता तो भी आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। ए को बी से इंटू किया, फिर बी को बी से इंटू किया और फिर बी को सी से इंटू किए। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 27 नंबर, कि अगर 9 इंटू 7 32 है और ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो क्या बनेगा? ठीक है, देख लेते हैं इसको क्या बनेगा। इन दोनों को अगर इंटू कर लेता हूँ, टोटल कर लेते हैं। अगर 16 16 इंटू 2 हो जाएगा, ये 20 इंटू 6 हो जाएगा। नहीं, नहीं जम रहा है। अगर अपन इसको प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 डिफरेंट। हाँ ठीक है, 9 इंटू 7 है, एक मिनट, 9 इंटू 7 है ना, इसको आप ऐसे लिख लो, 9 माइनस 7 इंटू 9 प्लस 7। 9 प्लस 7, इसको आपस में एक बार घटा दो, एक बार प्लस कर दो, ये आ जाएगा 2। 2 और यहाँ से 16, क्या निकल के आया? 32 निकल के आया। दूसरा देखो, दूसरा 13 इंटू 7 है। 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस होगा जाएगा 6। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 20। क्या निकल के आया? 120। तो एक इसका डिफरेंस निकालो और ऐड निकालो और दोनों को इंटू कर दो आपस में। तीसरा क्या है? 17 और 19 है। 17 का टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 26 और डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा 8। 8 6 48 का 8 4 8 2 16 16 और 4 208। ये भी आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा इसका 8 और टोटल कितना हो जाएगा? 20। निकल के आ जाएगा 160। टोटल 20 ही हो रहा है ना। सॉरी, टोटल कितना हो रहा है? टोटल 30 हो रहा है। अच्छा हुआ मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लिया, नहीं तो आप लोग बोलते कि बताओ मास्टर गलत बता दिया। रोका करो यार, बताया करो। अब बोलोगे कि लाइव थोड़ी चल रहा है जो बता देंगे। ये भी सही बात है, चलाएंगे, लाइव भी चलाएंगे। 2-2.5 महीने के अंदर अंदर लाइव क्लास भी लेंगे। तो ये हो गया है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उस जोड़े का चयन कीजिए जो दिए गए सेट के नंबर के समान है। ये जैसे बना है उसी प्रकार इन ऑप्शन में से कौन सा बना है? तो देखो 15, 7 और 3। जो 3 है, 3 इंटू 2 प्लस 1 हुआ है ऐसा पीछे से, मतलब रिवर्स में। 7 इंटू 2 प्लस 1 हुआ है 15। तो देखो यहाँ पे किसी में हो रहा है, ये तो इंटू हुआ ही है और रखा गया है। 4 का इंटू 2 के ये तो 8 आ गया, प्लस वाला इसमें भी आ गया। ये वाला है ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन नंबर डी भी 6 इंटू 12 ही हो गया है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, दिख रहा है क्योंकि वो 19, 9 और यहाँ पे क्या है? 4। 4 इंटू 2 प्लस 1, 9 इंटू 2 प्लस 1, 9 दूनी 18 प्लस 1 19। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? तो देखो आयत मतलब रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ से एक हुआ, ये एक हुआ, ये 2 हुआ, ये हो गया आपका 3,
ये हो गया आपका 4 हुआ, और ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया 5, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो मतलब इससे हमको 5 निकल के आया। तो जब इससे 5 निकल के आया तो इससे ही 5 निकल के आना चाहिए। 5 आया, इससे ही 5 निकल के आना चाहिए। देखो 1 2 3, ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया 4, और फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक का होगा पीछे तक का 5। तो ये हो गया 5, ठीक है। अब देखो ये 1 हो गया 6, ये 1 हो गया 7, तो 2 हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया। 6 और 7 बोलो, सॉरी, ये 1 1 हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया। अब देखो अब यहाँ पर क्या क्या बन रहा है। 1 बन रहा है, ये इन दोनों को ऐड करने से ये 1 बन रहा है, 1 यहाँ पे बन रहा है, ये 2 में बन रहा है ना। फिर 1 आपका यहाँ पे बन रहा है 3, 3 आयत बने, ब्लू से करके दिखा देता हूँ। देखो 1 ये बना, 1 ये बना, फिर 1 ये बना, फिर 1 ये बना, तो ये कितना हो गया आपका 3। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 3, है ना। चलो ये भी सही है। अब देखते हैं और हमसे क्या छूट रहा है, क्योंकि इतना सबको दिख जाता है, समस्या होती है इसके बाद कि अब क्या, अब हमारे पास क्या छूट रहा है। तो अपन 1 1 का डब्बा देख लिए, 2 2 का डब्बा देख लिए यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे छुपा सा दिख रहा है एक ठो, ये ट्रायंगल मैं बगल में बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल, और यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल, दिखा। एक आपका यहाँ से यहाँ तक का, एक आपका यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कितना होगा, ये भी हो गया 2 ट्रायंगल। एक कंप्लीट हुआ ना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। अब एक ट्रायंगल बनेगा सबसे बड़ा ट्रायंगल, जो पूरा कवर करेगा, ये यहाँ से पूरा यहाँ नीचे तक, पूरा यहाँ तक। मैं आउटलाइन बाहर से ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हमारा यहाँ बन गया, हमने पूरे ट्रायंगल देख लिए हैं, इससे ज्यादा ट्रायंगल नहीं बन, सॉरी ट्रायंगल बोल रहा हूँ, सॉरी, ट्रायंगल ट्रायंगल का आदत हो गया ना यार, इसलिए। यहाँ पे हमारा बन रहा है कितना, 18 आयत, मतलब 18 रेक्टेंगल। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा हमारा। देखो 5 5 10, 10 5 15, 3 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है कि ए व बी का योग 116 है। यहाँ पे आया मैथ क्वेश्चन, ए प्लस बी का योग 116 है, ए सी से 3 कम है, ए हमारा सी से 3 कम है, तो सी से माइनस कर लो यार 3। वह बी से 4 ज्यादा है, वह बी से 4 ज्यादा है, तो बी प्लस 4 कर लो। तो सी का मान ज्ञात कीजिए, सी का मान निकालना है हमको। अब एक चीज देखो, जब ए 2 वैल्यू दिया है हमारे पास ए का, तो हम इसको अगल बगल रख लेते हैं, तो वो हो जाएगा ना इक्वल। तो सी माइनस 3 इक्वल टू बी प्लस 4, क्योंकि तो इक्वल हो जाएगा ना यार, ए की जब वैल्यू, तब जब मैं बी को अंदर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी को जब मैं अंदर लेके आऊंगा तो यहाँ पे प्लस तो माइनस हो जाएगा, सी माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस में अंदर जाकर प्लस हो जाएगा, ये -3 है जो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। तो c माइनस बी इक्वल टू 7 हो जाएगा। बस अब हमको सॉल्व करना है इसको, कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जब मेरे पास मेरे को किसकी वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू निकालना है ना, तो सबसे आसान हमको किसके पास पड़ेगा वैल्यू रखना। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। देखो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू रख पाऊंगा तो मैं वाली वैल्यू रख दूंगा, b की वैल्यू रख पाऊंगा तो मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा। हाँ ठीक है। इसी को अपन और कैसे रख सकते हैं, इसको अपन c है ये, अगर ये 7 है, 7 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो गया, और ये b माइनस में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। तो जब मैं आपका इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन 3 को मैं ले रहा हूं ना, 3 में a इक्वल टू b प्लस 4, a इक्वल टू बी प्लस 4 में जब मैं इस वैल्यू को रखता हूं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, देखो ये है। तो a प्लस बी 4 है ना, तो देखो a की जगह मैं इसको रख सकता हूँ c माइनस 3 को, क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ है c माइनस 3 इक्वल टू, ये b है, b की जगह अपन किसको रख सकते हैं, ये c माइनस 7 को, c माइनस 7 को रख सकते हैं। तो यहाँ पर से क्या निकल के आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, है ना।
हम और क्या कर सकते हैं इसको, अब एक काम करो, को ऐसा ना लेके हम लेते हैं सबसे ऊपर वाला वैल्यू, इससे सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से a प्लस बी इक्वल टू 116। तो यहाँ पे हमको c की वैल्यू निकालना है ना, तो जिसमें c है हम उसको ले लेते हैं, a की जगह हम इस वाले उसको रखते हैं, तो c माइनस 3 प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह वाली वैल्यू आ जाएगी c माइनस 7 प्लस c माइनस 7 इक्वल टू 116। तो देखो ये c है, ये c है, ये कितना होगा 2c, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 116। 2c है, ये माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया क्या होगा 116 प्लस 10 क्या हो गया 2c इक्वल टू 226। 2 से इसको काट दो, क्या बना यहाँ पे c की वैल्यू क्या निकल के आई 113, 113। अरे सॉरी 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 सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नीचे लिखने के कारण कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे 0 आया, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है देखो 2c इक्वल टू 106, ये 2 से इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 5 3 2 5 10, और ये कहीं पे गड़बड़ हो रहा है क्या, अरे यार मिस्टेक पे मिस्टेक, प्लस है ना यहाँ पे, प्लस है प्लस है प्लस है सॉरी, 2c इक्वल टू 126। बढ़िया, अभी क्या बोलते हैं अगर लाइव चलते रहते तो अभी आप लोग बता देते मेरे को कि कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, ये 6 बार में जाएगा ये 3 बार में जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 63। तो ऑप्शन बी हमारा सही है।